ऑल टीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट 2019 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 136 से 142 तक है। 136 बानी गृहे अधिकम न बदती। बानी नाम की एक छात्रा है जो घर में बहुत अधिक नहीं बोलती है। गृह माने घर में, सप्तमी विभक्ति। किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम करोति, लेकिन विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है। एतत् सूचयत यत्, कहते हैं कि यह सूचित करती है कि, यत् माने की संस्कृत का अव्यय है। अब 4 यहां विकल्प दिया है, देखिए क्या सही उत्तर होगा। पहला, शिक्षिका कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति। शिक्षक कक्षा के अनुशासन के विषय में लक्ष्य नहीं देते हैं। दूसरा, स्वगृहम तस्यै नैव रोचते, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। नो जो रेम नहीं अच्छा लगता है, रोचते अच्छा लगता है। तीसरा, विद्यालय तस्या विचारानाम स्वीकृति लभ्यते, विचारों में उनके विचारों को की स्वीकृति प्राप्त होती है। लभ्यते मैंने प्राप्त होती है। और चौथा है कि बहुवार्तालापम कर्तुम विद्यालय अवसर लभ्यते, बहुत अधिक वार्तालाप करने का विद्यालय में अवसर प्राप्त होता है। इसमें जो पहला नंबर है वही इसका उत्तर होगा। शिक्षक कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति। वैसे बच्चों इसका तीसरा भी होगा, विद्यालय तस्या विचारणाम स्वीकृति लभ्यते। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 137 भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्वे सन्निविष्टे। भाषा दक्षता के लिए 2 तत्व क्या समाविष्ट किए गए हैं? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, तेजी से पढ़ना और क्रम से पढ़ना। दूसरा, योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम च, योग्य उच्चारण और गंभीरता से पठन करना। तीसरा है लिप्यंतरणम सुंदरनम हस्ताक्षरम च, लिपि क्या होनी चाहिए? सुंदर हस्ताक्षर में। और सुंदरम और सुंदर हस्ताक्षर में, सुंदर और लिपि सुंदर होनी चाहिए और अच्छा हस्ताक्षर भी सुंदर होनी चाहिए। और तीसरा है, चौथा है कि शुद्धता धारा प्रवाह च, शुद्धता और धारा प्रवाह। किसी चीज को आप शुद्ध लिखिए और धारा प्रवाह लिखिए जल्दी जल्दी, तभी ना परीक्षा में सब प्रश्न लिख पाइएगा। इसमें जो चौथा नंबर है, पहला नंबर है द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम नो, द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, यही इसका सही उत्तर है, यानी कि 1 नंबर पहला नंबर। अब 138वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भाषाधिगम सहजतया भविष्यति, यदि भाषा का अधिगम सहजता से आसानी से होगी। यदि, अब क्या यदि में 4 विकल्प है, देखिए। पहला, लेखनात् पूर्वम व्याकरणस अभ्यासार्थम अधिक समय दिए, यदि लिखने से पहले व्याकरण के अभ्यास के लिए अधिक समय दी जाए। दूसरा, पाठ्य पुस्तकानि नो पाठ्यन्ते, पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा है परीक्षा नो भवेत्, यदि परीक्षा नो हो। और चौथा है कि छात्रा भाषा प्राचुर्यम वातावरणम प्राप्नुया, छात्र भाषा की प्रचुरता के वातावरण को प्राप्त करेंगे। इसमें जो तीसरा नंबर है परीक्षा नो भवेत्, यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग 139वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम अनुसरणीयम। प्रक्रिया लेखन के लिए इनमें से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो पहला है विचारानाम समायोजन, विचारों का समायोजन। दूसरा है शब्द मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। तीसरा है आलंकारिक भाषा प्रयोग, अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग।
और चौथा है संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग, संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग। इसमें जो चौथा है यही इसका उत्तर है कि संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग। अब हम लोग 140वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखनम अस्ति खाली जगह नोतु खाली जगह, लिखना है और नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 4 है विकल्प दिया हुआ। हस्ताक्षराभ्यास प्रक्रिया, हस्ताक्षर का अभ्यास और प्रक्रिया मतलब लगा हमेशा चलना किसी चीज का। दूसरा है प्रक्रिया फलम, प्रक्रिया और फल। तीसरा है फलम प्रक्रिया, फल प्रक्रिया। और चौथा है प्रक्रिया हस्ताक्षराभ्यास, प्रक्रिया और हस्ताक्षर। इसमें जो दूसरा नंबर है यही इसका उत्तर होगा, प्रक्रिया फलम। क्या होगा? प्रक्रिया फलम। और 141वां प्रश्न है कि छात्राणाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दद्यात्। छात्रों के लेखन की कुशलता के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। तब किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला है कि विचारानाम अभिव्यक्तो, विचार की अभिव्यक्ति पर। दूसरा है आलंकारिक भाषा प्रयोग से ऊपर, अलंकार युक्त भाषा प्रयोग के ऊपर। और तीसरा है शुद्ध वर्तन्यम, शुद्ध वर्तनी पर। और चौथा है व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचनायाम, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचना पर। इसमें जो पहला नंबर है यही इसका उत्तर होगा, विचारानाम अभिव्यक्तो, विचार की अभिव्यक्ति पर। 142वां प्रश्न कि पठन पूर्व कार्याणि सन्ति, पढ़ने से पहले हैं कार्य हैं। अब क्या क्या है? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राणाम सज्जीकरणम, पाठ से संबंध पूर्व ज्ञान के उद्बोधन से छात्रों का सज्जीकरण माने तैयारी, सज्जीकरण माने होता है तैयारी, ठीक है, तैयारी। और दूसरा हुआ कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम, कठिन शब्द के अर्थ की सूचना। और तीसरा है पाठे प्रयुक्तानाम व्याकरण नियमानां व्याख्यानम, पाठ में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों की व्याख्या। और चौथा है विद्यार्थी नाम पठनाबोधस्य आकलम, विद्यार्थियों का पढ़ने के बोध का आकलन। तो इसमें जो दूसरा नंबर है यही इसका उत्तर होगा, ये कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम। बार बार मैं आप लोगों को पढ़ाते समय इस बात की जानकारी करवा रहा हूं कि यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई वस्तुओं पर आप ध्यान से आकलन करेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको 30 अंक में से 30 अंक की प्राप्ति होगी। निरंतर अभ्यास की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप इसे निश्चित रूप से देखेंगे और निश्चित रूप से आप उसमें 30 में से 30 अंक प्राप्त करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।